एवरीवन। तो हमने पिछले वीडियो में जो है प्रेगनेंसी के बारे में बात की थी और मैंने उसमें फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में बात की थी। फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में बात की थी। तो यहाँ पर अब सेकेंड वीडियो जो है हमारी मतलब जो ये वाली वीडियो है इसमें मैं सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में एक साथ बताऊँगी। तो इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सेकेंड ट्राइमेस्टर होता क्या है। तो ये 13 to 28 वीक्स होता है। इसमें मिक्चुरेशन की फ्रीक्वेंसी और नोज़िया एंड वॉमिटिंग दोनों ही डिसअपियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर एबनॉर्मल केसेस में ऐसा हो सकता है दैट फीमेल इज़ फीलिंग अर्ज ऑफ यूरिनेशन ओके मेनी टाइम्स, बट ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आता है अमेनोरिया। अमेनोरिया मतलब दैट द फीमेल इज़ नॉट हैविंग पीरियड्स, ओके, शी इज़ नॉट हैविंग एनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, दैट इज़ व्हाट अमेनोरिया। तो अमेनोरिया रिमेन रहता है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा कि हमें अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो हमारा जो एब्डोमेन है वो इनलार्ज हो जाता है, और क्विकनिंग मतलब परसेप्शन ऑफ अ मूवमेंट बाय अ वुमेन मीन्स सॉरी अ परसेप्शन ऑफ मूवमेंट विच कैन बी फील बाय अ वुमेन, ओके। तो जो वुमेन है उन्हें फील होता है कि दैट समथिंग इज़ मूविंग इनसाइड हर बॉडी, द बॉडी पार्ट्स, ओके। अब आता है हमारा साइंस, मतलब जो एग्जामिनर चेक करेगा फीमेल की बॉडी में कि उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हैं। तो उसमें आता है सबसे पहला ब्रेस्ट चेंज, ब्रेस्ट टिश्यू एनलार्ज, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एरियोला, एरिया अराउंड द एरियोला मैंने बताया था डार्क पिगमेंटेड एरिया होता है, और प्रोमिनेंट ऑफ मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल मीन्स द इट्स वेरी थिक, द कोलेस्ट्रम इज थिक, ओके। बट मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल मतलब कि डार्क हो जाता है एरिया। नेक्स्ट आता है हमारा स्किन चेंज। तो इसमें आता है हमारा क्लोएज्मा, पिगमेंटेशन ओवर द फोरहेड एंड चीक, बटरफ्लाई पैटर्न बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है वो, ठीक है, बहुत ही ईजिली दिख जाता है। लीनिया नाइग्रा मीन्स एक लाइन होती है, लाइन एकदम बिल्कुल आपके नेवल के पास से गुजरेगी ऊपर तक बिल्कुल, तो पेल्विक से लेकर ऊपर तक एक लाइन गुजरती है जिसे हम लीनिया नाइग्रा कहते हैं। ये हमारी 20 वीक्स में आराम से दिखती है। ट्राई ग्रेविडेरम, मार्क्स ऑन द स्टमक, पिंक कलर के मार्क्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस लीनियर मार्क्स होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पिंक होते हैं स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग में क्या पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे पिंक ही होते हैं, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती है ना उनकी वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा पिंक और प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। फिर आता है हमारा यूटेराइन चेंजेस, मतलब यूटेराइन में क्या क्या होता है। तो ओवाइड यूटरस मीन्स द यूटरस विल बिकम ओवल शेप, एंड ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन, इट्स द मेन साइन दैट यू विल से हाँ भाई प्रेगनेंसी है, यू विल कंफर्म द प्रेगनेंसी है। The Braxton Hicks contraction is like irregular, frequent, spasmodic, painless without effect on the cervix. These are some points about the Braxton Hicks contraction, that there is no effect on the cervix. सर्विक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल प्लॉटमेंट एंड इंटरनल प्लॉटमेंट। इस पर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा मतलब इस दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है। एक्सटर्नल प्लॉटमेंट मतलब कि हम साइड से हैंड लगाते हैं लेटर साइड से और हम पुश करते हैं, तो हमें दूसरी साइड जो है हमारा दूसरा लेटर साइड जो बॉडी का होता है फीमेल का, उसमें फील होता है कि कोई बॉडी पार्ट मूव हो रहा है। तो एमनियोटिक फ्लूइड की मूवमेंट होती है इसकी वजह से, यू कैन फील दैट येस समथिंग इज इनसाइड अ बॉडी। इंटरनल प्लॉटमेंट मीन्स द फिंगर इनसाइड द वेजाइनल रूट, और जैसे ही आप उसको पुश करेंगे डॉक्टर विल तो बेबी बाउंस बैक होके आपके हाथ पर लगता है। तो फेटल साइंस बाय स्टेथोस्कोप, fetal heart sound, FHS is we can heard that the stethoscope through the stethoscope, that is, and palpitation of the body parts. फिर आता है हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर 29 to 40 वीक्स होता है। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, वही एमेनोरिया रिमेन रहेगा, इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस रहेगा, और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, पैल्पिटेशन होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन रीअपेयर। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन जो है हमारा फिर से वापस आ जाता है। लाइटनिंग और सेंस ऑफ रिलीफ, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। क्विकनिंग मैंने बताया था, क्विकनिंग मतलब होता है कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा फील होती है तो वो और ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाएगी। साइंस में आता है कि स्किन बहुत ज़्यादा मतलब डार्क होने लग जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। क्लोएज्मा, स्ट्राई ग्रेविडेरम एंड ब्रेस्ट पिगमेंटेशन, लीनिया नाइग्रा, ये सब के सब बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाएंगे। यूटेराइन शेप जो होती है हमारी वो सिलेंड्रिकल होती है 36 वीक तक, और फिर स्फेरिकल हो जाती है। मैंने बताया था लाइटनिंग सेंस फील होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि जो स्फेरिकल हो जाता है थोड़ा सा कम होता है उसका जो एरिया होता है, दैट्स वाई थोड़ा सा फील होता है कम। ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन फील होती है,
और फंडल हाइट जो होती है वो हम इससे करते हैं कि 1 सेंटीमीटर 1 वीक के हिसाब से होता है। तो जितनी फंडल हाइट होएगी उतना वीक आप ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट वही है कि उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा वीक जो है प्रेगनेंसी का चल रहा है। पैल्पिटेशन से भी पता लग जाता है कि पैल्पिटेशन से पता लग जाता है। और फिर आता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, मतलब जो हेड रीजन होगा वो पेल्विक के अंदर होगा। पेल्विक ऑफ द पेल्विक पार्ट जो होता है ना हमारा, उसके अंदर जो है बेबी का हेड होता है। दिस इज़ वी कॉल एट सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो गया। तो अभी हमने इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करी है। प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर सब कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट मैं किसी अच्छे मटेरियल पे किसी थोड़ी लंबी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।